मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछता हूँ और उन सवालों में ही सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि बुली किसको बुली करता है और क्यों करता है, और एक बार जैसे ही हमें क्यों पता लगा, तो उससे कैसे बचना है, कैसे सेफगार्ड करना है, कैसे उसको लगाम लगानी है, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मेरा ना एक जानने वाला था, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, तो अ, मतलब और हमारे कॉलेज में देयर वर अ फ्यू बुलीज़, है ना? होते हैं, हर जगह होते हैं, है ना? मैं तो कहता हूँ होते नहीं है, हम खुद पैदा करते हैं, वो जेम्स लांगे का प्रिंसिपल है, हम उनको शय भी हम देते हैं। वो बुल्ली एक बीज है, तो पानी उसको हम देते हैं, सनलाइट हम देते हैं, राइट? तो उसको बढ़ावा भी हम ही देते हैं। खैर, मेरा क्लास में वो एक मेरा फ्रेंड था। अच्छा, और दूसरे बुलीज़ थे कॉलेज में। जो बुलीज़ थे वो कइयों को परेशान करते थे, लेकिन उसको नहीं कहते थे। तो मैंने कहा यार, जब भी इन्होंने कोई मतलब दे एंड ऑब्वियसली द बुलीज़ इन दैट केस वाज़ सीनियर्स, वो चीज़ है। तो उसको नहीं करते थे। तो मैंने कहा यार, ये उसका नाम था, मैं अभी आई डोंट वांट टू शेयर। मैं एक दोस्त को पूछा, यार ये इन्हू छड़ देंदे यार वारी, ये मतलब इन्हू तंग नहीं करते ऐसा की है? कहंदे वो एसपी दा मुंडा है। तो तो अब बुली बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि वहां मैं हाथ लगाऊंगा तो बस हो गया, मेरा काम हो गया, राइट? तो ऐसे ऐसे मैंने कई बार देखा है कि जो है, वंस आई रिमेम्बर, देर देर वाज अनदर बुली इन अ फील्ड, बिजनेस की लाइन में। तो ए, एक पर्सन था जिसको अक्सर ना, जो जो बुली था उस स्फीयर में, बिजनेस में बुली थे, तो वो उसको हाथ नहीं लगाते थे। तो पता लगा यार, उसके फादर जो हैं वो लॉयर है। तो अब अब देखो ना, बुल्ली को पता है कि यहाँ पंगा लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? और सिमिलरली, यू नो अब एक चीज और बताता हूँ। आई वॉज इन वन कंपनी अराउंड 20 years बैक। आई वॉज इन अ कंपनी वेयर, you know there was a senior person who used to talk very rudely, behave very badly, and he was brash, brazen behavior था उसका सारे एम्प्लॉयज के साथ, एक के साथ नहीं था। तो टिपिकली मैंने नोट किया, ये चीजें ना मैंने कई साल बाद ये रियलाइज की कि हाँ यार, ये मैंने एक सिचुएशन ऐसी देखी थी कि जो यहाँ पे, सो ही वाज अ सॉर्ट ऑफ अ बुल्ली बॉस, यू नो वो एक को तंग नहीं करता था। क्यों क्यों नहीं करता था? बिकॉज जो उसका जो ब्रदर था, ही वाज द अकाउंट्स एंड फाइनेंस हेड। अब इस जो बुल्ली था, इसने अपने बुल्ली बॉस ने अपने इसके बिल पास करवाने, इसको पता है कि यार यहाँ कोई पंगा लिया तो वहां मेरे बिल्स अटका देगा, या वहां जो है ऑडिट में जो है मेरा खुद निकालेगा, पूरा अगला पिछली हिस्ट्री पूरी, यू नो वहां नहीं तंग करते। सो आपने नोट किया कि बुल्लीज पंगा नहीं लेते। और आपने कई जगह देखा होगा कि हम मैंने अक्सर, ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है, वेयर द गर्ल स्टूडेंट्स आर। मैंने अभी ये एक कॉलेज है यहाँ पे लोकल, तो वहां मैंने देखा पुलिस अक्सर खड़ी होती है। पुलिस की जरूरत क्या होती है वहां पे? वो गर्ल्स कॉलेज है, पुलिस की जरूरत क्यों है? तो दैट मीन्स की जरूरत है तभी तो, बिना मतलब तो कुछ नहीं होता ना। दैट मीन्स के वो जो जो है, कोई कोई वहां पे न्यूसेंस न्यूसेंस है, राइट? तो वहाँ पे मैंने नोट किया, वहाँ पे मैंने ऐसे केसेस में, बिकॉज़ आई वी हैव आल्सो बीन थ्रू कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड ऑल दैट, आई हैव सीन के जो जो ऐसे आवारा टाइप का कैरेक्टर्स है ना, दे नो के किसके साथ पंगा नहीं लेने का, है ना? कि इसका भाई जो है वो है, इसके पापा ये हैं एंड ऑल दैट थिंग, और यानी और सो बाहुबली या ऐसे कुछ होते हैं ना। सो बुलीज़, आप बुलीज़ का पैटर्न देख रहे हैं? There is a typical, this is everywhere, in businesses, in societies, in families। families में भी उसको पता है कि यार, फैमिली में इस रिश्तेदार को हाथ लगाया ना, तो ये मधुमक्खी है, इसको नहीं छेड़ना है, राइट? तो और फिर कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ कल को जरूरत पड़ेगी किसी की, तो वो बड़े सियाने होते हैं कि यार नहीं, कल को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इसके साथ पंगा नहीं लेना, राइट? एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, आई रिकॉल के दे वर ऑलवेज डूइंग, लेटिंग थिंग्स हैपन वेरी वेरी डिफिकल्टली एंड वेरी स्लोली एंड ऑल दैट थिंग। तो मैं एक बार किसी के साथ गया, ही टू वाज ऑफिशियल इन सम अदर डिपार्टमेंट। उसने काम करवाना था इस डिपार्टमेंट से, मेरे को साथ ले गया, मेरा फ्रेंड था, साथ था। तो मैं, आई वाज वेरी अम्यूज्ड बाय व्हाट हैपेंड। तो वहां पे मैंने देखा कि अच्छा, उसको नहीं पता था कि ऑफिशियल है, तो पहले उसने वही तौर तरीके दिखाए, जैसे इसने कहा जी कि मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ और उस डिपार्टमेंट से इनका वास्ता था, तो ये उसका काम 2 मिनट में कर दिया एंड ऑल दैट थिंग। सो
Same, so many examples more have happened. Somebody's known was डॉक्टर जिससे इलाज चल रहा था किसी का, तो बुली के किसी उसका, तो उसने वो नहीं किया, तो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था एंड ऑल दैट थिंग। सो एक जैसे एक से होता है ना, से देखा है आपने पॉर्क्यूपाइन? से के साथ ना जो सांप और बाकी प्रेडेटर्स होते हैं, जो कैट्स हैं, वो पंगे नहीं लेते, क्योंकि वो जैसे ही एक कांटों वाली बॉल बन जाता है, जैसे कोई आया, वो छोड़ देते हैं उसको। सिमिलरली जो ज़हर फेंकने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़, सो यू नो नाउ द थिंग इज़, ऐसा आप में क्या है जिससे अगर आपको स्पेयर कर दे बुली, तो उससे में उसका फ़ायदा है, या आपको अगर वो बुली करता है, तो उसको पेन होएगी। सो गेन, सारी गेम ये गेन और पेन की है। और अगर आपको स्पेयर करने से उसको गेन नहीं हो रहा, या आपको वो बुलिंग करने से उसको पेन नहीं हो रही, तो आप एक बहुत टेस्टी विक्टिम हैं उसके लिए, राइट? बहुत डिलीशियस विक्टिम है, और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, राइट? सो आप ना बुली को रिक्वेस्ट करके, हाथ-पैर जोड़ के, उसको वास्ते दे के, या उसकी कॉन्शियस जगा के, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना, बिकॉज़ एवरीथिंग, बॉडी तो जो है ना, एक जस्ट एक सिस्टम है, सारा कंट्रोल तो यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ उस बुल्ली का सॉफ्टवेयर ना, वो इतना नहीं सोच रहा जितना आप सोच रहे हैं, राइट? सो ब बुल्ली को अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सही और गलत की पहचान करा के, उसको इमोशंस को जगा के, तो ना ऐसे नहीं आप उसको रोक सकते। उसको जो है, आपको बाय फ़ोर्स ही रोकना पड़ेगा, और वो फ़ोर्स सिर्फ़ फ़िज़िकल फ़ोर्स नहीं है, वो उसके इंटरेस्ट की फ़ोर्स है। गेन और पेन की गेम है सारी। वो तब रुकेगा या रुकेगी जब उसको रुकने में उसका फ़ायदा है, या करते रहने में उसको पेन है, राइट? उसको भी दर्द होती है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर योर स्ट्रेंथ इज़, एंड वेयर बुल्ली की वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है। सोचना पड़ेगा आपको। जिस मानसिक स्थिति में एक बुलिंग का कोई शिकार होता है, उसके लिए ये चीज़ सोचना इतना आसान नहीं है। बट सारी ज़िंदगी विक्टिम बनने से, है ना, रिसीवर बनने से, उससे अच्छा है कि एक बार जो है, आप पहले रो लीजिए जितना वो करना है ना? हार मान लीजिए, कहीं न कहीं तो उठेंगे, कहीं न कहीं तो खड़े होंगे, राइट? फिर आप सोचिए। सो आपको ये सोचना है कि आपका अ, एक सवाल जो मैं ऐसी स्थिति में, मेरे पास कई पर्सन्स मेरे से फिर बात करते हैं। आई रिमेंबर, मेरे को एक बिज़नेसमैन ने कॉल किया था। आई वाज़ शॉक्ड कि मेरा वो आर्टिकल मैंने ब्लॉग में डाला था, तो उन्होंने एक बिज़नेस, मेरे फ्रेंड के आगे फ्रेंड थे बिज़नेसमैन, सीआईआई के थ्रू, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। ही सेड कि ही एप्रिशिएटेड कि इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल एंड ऑल दैट थिंग। आई सेड थैंक यू वेरी मच, ही लाइक्ड इट, बट देन ही केम आउट, ही सेड वी मतलब आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ बुलिंग despite being a MSME businessman, and now I know what I have to do, right? तो एक चीज़ जो मैं अक्सर, जो आप सवाल आपने आपसे पूछ सकते हैं, why you are important? Suppose if I am the bully and you are the victim, I am bullying you, so why should I stop bullying you? Why should I? तो मतलब आप बताइए, आप कैसे, मतलब क्या पेन है, क्या पेन मुझे हो सकती है आपको बुली करके, या आपको छोड़ के मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है? मेरा सेल्फ इंटरेस्ट किसमें है? Till you feel that you are unimportant and you are nobody, you are weak, you are vulnerable, everything, everything is psychological. जब तक आप ये सोच रहे हैं ना, तब तक आप वीक हैं। अब यू फाइंड आउट, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बुक है, बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी, यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग बाय हर्ब कोहन। अब उसमें आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जो ऑथर ने मुझे बताई। अब ये बुक अगर आपको मिलती है, आप ज़रूर पढ़ें, ईज़िली अवेलेबल है। उसमें क्या है कि एक बहुत प्रिय नेता होता है किसी कंट्री में, यूरोप में, एंड काफ़ी साल पुरानी बात है, तो उसका वो कोई मर्डर कर देता है। अब वो जो बहुत प्रिय नेता था, कॉन्स्पिरेसी थी उसके अगेंस्ट, जो है उसका जब मर्डर हुआ, तो उस बंदे को उन्होंने पकड़ लिया, और सारी दुनिया उसकी खून की प्यासी थी कि इसने जो है हमारे प्रिय नेता का, जो है हमारा लीडर था, इसको असैसिनेट किया है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं हम, वो साथ में। लेकिन उनसे उगलवाना था उन्होंने कि भाई तेरे पीछे है कौन?
तो उसको जो है जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया, अगले दिन उससे ट्रायल शुरू होना था, तो रात को वो एक बहुत ही प्राइज़्ड विक्टिम था, बहुत सेंसिटिव जो है सॉरी यानी एक्यूज़ था और उस उसका उस वो उसको जेल में डाल दिया गया और स्पेशल ड्यूटी लगाई गई एक सीनियर पर्सन की वहाँ पे कि भई तुम यहीं रहो, ये रात को भागना तो ख़ैर बड़ा असंभव था, तो इसका ध्यान रखना, आँखों के सामने रखना इसको। अब उस पर्सन का जिसकी सारी दुनिया खून की प्यासी है, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है उस बंदे के पास? कोई नहीं। वो उस समय तो मतलब वो सबसे आप कहेंगे कि ये तो इस दुनिया में सबसे ऑड सिचुएशन में है, ये पर्सन वीक पर्सन होगा साथ में। उसका शाम को दिल किया, ये ऑथर ने लिखा है कि दिल किया कि मैं एक जो है सिगरेट पीऊँ। अब वो सिगरेट उस समय लग्ज़री है, वो उसने जो बाहर ड्यूटी पे था ऑफ़िसर उसको कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर मतलब कैन आई हैव वन स्मोक वो चीज़ है, वो ये चुप करके बैठ जा। तू कह रहा है ये तेरे मैं तेरे को मतलब मैं खुद गुस्से हूँ तेरे के ऊपर वो साहब है और हाउ डेयर यू है ना? तो ये जो लग्ज़रीज़ है भागना माँगना बंद करें उन्होंने चीज़ें 4 बातें सुना दी उसने। अब उसको क्या है आदत थी स्मोकिंग की, उसको तलब हो रही थी, तो वो पागल होने की कगार पे था। उसने कहा उसने देन ही सेड सिंपल थिंग टू दैट ऑफिसर ही सेड के आप एक काम कीजिए, मुझे सिगरेट तुरंत दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो दीवार के साथ मैं सिर पटक-पटक के जो है लहू-लुहान हो जाऊँगा और सुबह जो है दुनिया आपके खून की प्यासी हो जाएगी कि जिस बंदे को हमने बचाना था, जिससे उगलवाने के लिए उसको आपने मार दिया या मरने दिया। सो हाउ के वो चीज़ है, वो कहता है भाई गलती हो गई मेरे से। उसने हाथ जोड़ लिया उसी समय, तुरंत सिगरेट निकाली और सिगरेट उसको दे दी एंड ही हैड स्मोक्ड। सो हर्ब कोहन सेज कि उस स्थिति में भी उस विक्टिम जो एक्यूज़ था उसके पास पावर थी। तो ही सेड अगर उस सिचुएशन में किसी के पास पावर हो सकती है, तो हर इंसान को ये समझना चाहिए कि उसके वो कभी भी पावरलेस नहीं होता। ये आपकी मानसिक स्थिति है। आप ऐसा सोच रहे हैं, आप कभी भी पावरलेस नहीं होते। सिर्फ़ सोचने की ज़रूरत है। मैं तो अक्सर कहीं जब भी ऐसी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो मैं एंड में कहता हूँ कि अगर किसी को लगे कि यार मेरे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ढूँढ-ढूँढ के थक जाओ, अगर आपको लगे कि मैं गेन और पेन की मेरी कहाँ पे मेरा अपर हैंड है, क्या मैं कर सकता हूँ, या कर सकती नहीं समझ आए तो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको जज करके बता दूँगा कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, यूज़ इट, राइट? सो जो बुली है देखिए बुलिंग होती रहेगी सारी ज़िंदगी। जब तक सूरज चाँद रहेगा ये होता रहेगा क्योंकि ये इंसानी फितरत है, राइट? बट आपने ध्यान रखना है कि आपने बुली नहीं होना, राइट? और कोई आस-पास हो रहा है उसको समझाना है, बुलिंग से बचना है, राइट? और आपने सबसे मेन चीज़ है, आपने किसी को बुली नहीं करना। यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर बिहेवियर, व्हाट यू आर डूइंग, व्हेरेवर यू आर। हर इंसान कहता है जी कि बुली सामने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो बेकसूर हूँ, ऐसा होता नहीं है। आप अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को, आप क्या कर रहे हैं, ज़रा उस पे नज़र रखिए कि कहीं आप तो किसी को बुली नहीं कर रहे और अगर आप बुली कर रहे हैं किसी को, जिस दिन आप रियलाइज़ कर लें, प्लीज़ स्टॉप इट। बिकॉज़ व्हेन यू स्टॉप इट, आप दुनिया को बेहतर बनाने में अपना बहुत ज़बरदस्त योगदान दे रहे हैं और वो तो है ही है, प्लस उस इंसान वो इंसान मतलब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी आपके इस छोटे से एक्ट से। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप बोलिए इस टॉपिक के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं मतलब वो जो है नीचे रिमार्क्स में कमेंट्स में आप मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगेगा सुन के और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी आपसे कुछ शेयर करूं, आगे वीडियोस बनाऊं तो डोंट हेजिटेट टू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।